हेलो एवरीवन। सभी को राम राम, जय हिंद मेरे प्यारे सोल्जरों। जैसा कि हम लोग अपना लूसेंट जीएस का टारगेट लेकर चल रहे हैं, उसमें हम लोग क्या कर चुके हैं तो देखते हैं भाई। लूसेंट, ठीक है, इसमें हम लोग जीएस का पोर्शन उठाए। जीएस में सबसे पहला पोर्शन हम लोग उठाए हैं हिस्ट्री। ठीक गाइज, अब हम लोग हिस्ट्री में कितना क्या कंप्लीट कर चुके हैं उसको एक बार देख लो। इतिहास के स्रोत या इतिहास एक परिचय, ऐसे लिख लो। इतिहास एक परिचय, ठीक है, इसको कंप्लीट कर चुके हैं। और प्राचीन इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता, ये सारे के सारे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता, अब हम ये पार्ट फर्स्ट में हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पार्ट सेकंड को कंप्लीट करने वाले हैं, या पार्ट सेकंड को स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट सेकंड में अब हम लोग करने वाले हैं वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता। ये सारा का सारा पार्ट फर्स्ट में हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में एक्चुअली क्या लाने वाले हैं, वैदिक संस्कृति या सभ्यता, संस्कृति, ठीक, या सभ्यता। आई होप पहली क्लास को आप लोग एंजॉय किए होंगे। मैंने देखा व्यूज ज़्यादा नहीं आए, मुझे भी पता है आप लोग इतने बड़के वाले हो। हाँ, मैं इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक ही बात बोलना चाहूँगा यार, अगर तुमको 1% मेरी मेहनत लग रही हो तो यार देख लेना क्लास को। लाइक करना या ना करना ये आप पर डिपेंड करता है, मुझे नहीं उससे लेना देना, लेकिन हाँ फ़र्क पड़ता है यार कि मतलब इतना मेहनत करने के बाद भी आप लोग फॉलो ना कर रहे हो। सब्सक्राइब करो या ना करो, अगर मेहनत लग रही है तो ही सब्सक्राइब करना है। मैं प्रेस नहीं कर रहा हूँ कि नहीं नहीं आप हमारे चैनल पे आइए और सब्सक्राइब कीजिए, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, हवा हवाई मार दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप इस समय प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं भी अभी भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और करता रहूँगा। किताबें हमारे जीवन में बहुत कुछ उजाला लाएंगी, और हम किताबों के बिना, और किताबें हमारे बिना, शायद मेरी किताबें नहीं रह सकते। मेरा सुकून बस मेरी किताबें। आप लोगों का क्या है आप जानिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले पार्ट 2 वैदिक संस्कृति। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। ओके, चलो। वैदिक सभ्यता, वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व किया गया था। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नोट आता है हमारे पास, आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है, यानी डिनोट करता है। ठीक है बेटा, आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा था। पहला था कुल, दूसरा ग्राम, तीसरा विष और चौथा जन, पांचवा राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विष का प्रधान विषपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़वादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रत्कार व कंपादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। ठीक है, दिशा, उत्तर वैदिक और राजा। ठीक है भाई, पूर्व, पूर्व उत्तर वैदिक शब्द क्या था, प्राची। राजा का नाम सम्राट, पूर्व प्राची सम्राट। टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। दूसरा था पश्चिम, पश्चिम प्रतीची और स्वराष्ट्र, प्रतीची स्वराष्ट्र, पश्चिम में प्रतीची स्वराष्ट्र। तीसरा हमारा आता है उत्तर, उत्तर में क्या है, दधीची ब्राट, उत्तर में क्या है, दधीची ब्राट।
फिर आता है मध्य, मध्य राजा, मध्य राजा, और लास्ट आता है हमारा दक्षिण भोज, मध्य राजा, मध्य राजा, दक्षिण भोज, दक्षिण भोज। ठीक है बेटा। अब हम लोग पढ़ते हैं पूरब। पूरब दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था, उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। फिर एक नोट आता है, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। जिस समय CGI चलते हैं उस समय न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं था। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ठीक है। स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थीं। जो स्त्रियां होती थीं वो सभा एवं समिति में भाग ले सकती थीं, लेकिन युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गवशिष्ट शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है गायों की खोज। नेक्स्ट आता पॉइंट, दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। उपनिषदों की कुल संख्या 108 होती है, महापुराणों की संख्या 18 होती है, और वेदांग की संख्या कितनी बेटा 6 होती है। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है बेटा 108, महापुराणों की संख्या 18 और वेदांग की संख्या 6 होती है बेटा। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। कैसा था बेटा? आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान था, यानी पिता की प्रधानता थी। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। ओ माय गॉड, खतरनाक है भाई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने यज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। दर्शन प्रवर्तक। चारवाक दर्शन कौन थे? पूर्वी मीमांसा, जैमिनी। योग के कौन थे? पतंजलि। सांख्य के कपिल। न्याय के कौन थे? गौतम। पूर्वी मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बादरायण। वैशेषिक कणाद। ठीक है बेटा, चलो हम आगे अपने कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। ठीक है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता। जीविका पार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। इस समय अब क्या चल रहा है भाई, ठेकों पर तो पता होगा, ठेका नाम सुन के ही फीलिंग आ जाती होगी ना। हाँ, उस समय सोमरस था इन लोगों का और इस समय ठेका। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उषडीस। अंदर पहनने वाले कपड़े थे। ठीक है, महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया। ओ भाई, केमिस्ट्री का इसमें इंक्लूड हो गया, कोई बात नहीं, यहीं से केमिस्ट्री का भी जिक्र होता है। गाय को अगन्या मतलब न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। ओह, और इस समय कंपेरिजन कर लेना। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम आयस कहा जाता था। तांबे को लोहित आयस कहा जाता था।
ऋग वैदिक कालीन नदियाँ। प्राचीन नाम क्या था और आधुनिक नाम क्या है? क्रुब। क्रुब को आप आधुनिक नाम किस नाम से जानते हैं? कुर्रम। क्रुब, कुर्रम। कुबा, काबुल। कुबा, काबुल। कुबा, काबुल। बितस्ता, झेलम। बितस्ता, झेलम। बितस्ता, झेलम। नेक्स्ट है आस्कनी, चिनाब। आस्कनी, चिनाब। आस्कनी, चिनाब। परुष्णी, रावी। परुष्णी, रावी। परुष्णी, रावी। सतुद्री, सतलज। सतुद्री, सतलज। सतुद्री, सतलज। बिपाशा, ब्यास। बिपाशा, ब्यास। बिपाशा, ब्यास। बिपाशा, ब्यास। सदानीरा, गंडक। सदानीरा, गंडक। दृशदत्ती, घग्गर। दृशदत्ती, घग्गर। गोमती, गोमल। गोमती, गोमल। सुबस्तु, स्वात। सुबस्तु, स्वात। ये प्राचीन नाम और आधुनिक नाम की नदियाँ थीं। नोट आता है हमारे पास, भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पड़ी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनॉट यानी सूदखोर कहा जाता था। ठीक है। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। गंगा का जिक्र 1 बार और यमुना का जिक्र 3 बार हुआ। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख भी किया गया है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। एक वैदिक कालीन देवता और उनका किससे संबंधित था, ये टेबल देख लेते हैं। ठीक है। इंद्र का क्या काम था भाई? युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। युद्ध का नेता एवं वर्षा, सबसे डरपोक यही था। इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। फिर आते हैं वरुण, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। समुद्र का देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात करता, ये वरुण का काम था। काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए बैठे थे। ये भी संघर्ष करते होंगे, है ना, हम लोगों की तरह। वो देवता है। चलो आते हैं नेक्स्ट है धव, आकाश का देवता, सबसे प्राचीन। ये भाई प्राचीन ही है। धव आकाश का देवता। फिर इसके बाद आते हैं सोम, वनस्पति का देवता सोम। उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता। प्रगति एवं उत्थान के देवता कौन थे? उषा। अश्विन विपत्तियों को हारने वाले देवता। भाई अश्विन को सब लोग फॉलो करो, जिन लोगों के पास दुख दर्द ब्रोकन हार्टेड है वो अश्विन को फॉलो करो। विपत्तियों को हारने वाले देवता। पूषण पशुओं का देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। हो भाई, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी विष्णु भगवान के पास है। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मारुत आंधी तूफान के देवता। मारुत यानी अपने प्रिय, सबके फेवरेट हनुमान जी। चलो, उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई थी। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए अपस्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। गायत्री मंत्र सव्यर्थ नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। ठीक है ना। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। अब आते हैं महाकाव्य। बेसिकली उस टाइम से ही महाकाव्य कितने थे? 2 थे, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था,
जब इसमें श्लोकों की जिस हिसाब से कंपाइल किया गया तो उसके अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ा। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य था। गोत्र नामक संस्था का जन्म त्रैवैदिक काल में हुआ। नोट आता है, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र व वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की। ब्रह्मसूत्र और वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी? बदरायण ने की थी। ठीक है बेटा। अब आते हैं महाजनपदों का उदय। यहाँ पर हमारा यूपी के आएंगे बहुत सारे, लगभग 6 जिले महाजनपद आएंगे यूपी से ही। उत्तर प्रदेश। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बांटा हुआ था, जिसमें से 6 जनपद जो थे वो अपने उत्तर प्रदेश से थे। महाजनपद राजधानी। महाजनपद राजधानी क्षेत्र आधुनिक स्थान इस समय कौन सा स्थान है राजधानी का, वो जानेंगे। अंग की राजधानी चंपा क्षेत्र भागलपुर मुंगेर बिहार। भागलपुर आदर्श आनंद भैया है, ऐसे समझ लो। ठीक है। दूसरा है मगध गिरिब्रज राजगृह पटना गया बिहार, ये भी बिहार में। मगध गिरिब्रज राजगृह पटना गया बिहार। फिर आता है हमारा काशी। काशी कहाँ भैया? अपने यूपी में। काशी वाराणसी, वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश। देखो दिया मेंशन, बाकायदा मेंशन यार, जहाँ किसी का ना चले वहाँ यूपी वाले हो ना हो, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। चलो भाई। वस कौशाम्बी, ये भी कहाँ है? यूपी में, इलाहाबाद के आसपास पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। बज्जी वैशाली विदेह। बज्जी वैशाली विदेह, जिसको मिथिला बोलते हैं, वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है, एक बार और रिपीट करते हैं। बज्जी वैशाली विदेह मिथिला, वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। ठीक है। कौशल श्रावस्ती। कौशल श्रावस्ती फैजाबाद गोंडा बहराइच उत्तर प्रदेश। फैजाबाद गोंडा बहराइच उत्तर प्रदेश। कौशल श्रावस्ती फैजाबाद गोंडा बहराइच उत्तर प्रदेश। कौशल श्रावस्ती फैजाबाद गोंडा बहराइच उत्तर प्रदेश। अवंती उज्जैन, भाई एमपी में। अभी तुम जहाँ मेरे फेवरेट महाकाल जी रहते हैं, मेरे सुकून मेरे सब कुछ, महाकाल मैसनी मालवा मध्य प्रदेश। मल कुसावती देवरिया बस्ती गोरखपुर उत्तर प्रदेश। मल कुसावती देवरिया बस्ती गोरखपुर उत्तर प्रदेश। मल कुसावती देवरिया बस्ती गोरखपुर उत्तर प्रदेश। पांचाल अक्षत्र या कांपिल, अक्षत्र या कांपिल बोल सकते हैं, बरेली बदायूं फरक्काबाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। पांचाल अक्षत्र कांपिल बरेली बदायूं फरक्काबाद उत्तर प्रदेश। यूपी से भैया, यूपी से। नेक्स्ट आता है हमारा चेदी। चेदी का राजधानी शक्तिमती। चेदी की राजधानी शक्तिमती। इसका नाउ प्रेजेंटेड महाजनपद या डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। कुरु इंद्रप्रस्थ दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा का क्षेत्र है। कुरु इंद्रप्रस्थ दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा का। इंद्रप्रस्थ ये दिल्ली का पुराना ही नाम है जो इस समय राजधानी को डिनोट कर रहा है। तो हम पढ़ के आ रहे हैं वैदिक सभ्यता। मत्स्य विराटनगर जयपुर अलवर भरतपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र हैं ये सारे के सारे। नेक्स्ट आता है कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक। कंबोज की राजधानी हाटक राजौरी एवं हजारा क्षेत्र। कंबोज की राजधानी हाटक राजौरी एवं हजारा क्षेत्र। फिर आता है हमारा सूरसेन मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा। मथुरा उत्तर प्रदेश। मथुरा फीलिंग आई कुछ? जय कन्हैया लाल की। फिर आता है अस्मक पोटली पोतन। अस्मक पोटली पोतन गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। पोटली पोतन गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। गंधार, ये रहा सबसे खतरनाक। गंधार तक्षशिला रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान। गंधार तक्षशिला रावलपिंडी पेशावर और पाकिस्तान। पाक में। अब हम लोग पढ़ते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। जवानी में संन्यास ले लिया भाई। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, लेकिन चोरी ना करना तथा संपत्ति ना रखना। आज के टाइम में ये सब अनफॉलो कर दें, इसी को सब लोग फॉलो कर रहे हैं। कहने मतलब ये
बाकी सब इन सबको छोड़कर जो चीज़ें अपना रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए वही फॉलो कर रहे हैं, इन सबको छोड़कर। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को ग्रहण कर लिया था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जंबिक के समीप रजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर यानी जिन यानी विजेता इसी समय से महावीर जिन विजेता अर्यत पूज्य और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जो थे वो जामिल थे। प्रथम जैन बिछुड़ी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्य को 11 गणधारों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। आर्य सुधर्मा। स्वामी महावीर की विष्णु संघ की प्रधान चंदना थी। प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक कैसे थे वो जानेंगे। जैन तीर्थकर के नाम, प्रतीक चिन्ह एवं क्रम। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ऋषभदेव की। ये प्रथम थे ना जैन धर्म के प्रवर्तक। इनका प्रतीक था सांड। ओह भाई, ये जो गली में घूमते हैं, हाँ, ये इट इज़ अ सिंबल ऑफ जैन धर्म। अजीतनाथ ये द्वितीय थे। इनका था हाथी मेरा साथी, हाथी अजीतनाथ। नेक्स्ट आता है हमारा संभव को कौन पूरा कर सकता है? घोड़ा। तृतीय थे और घोड़ा इनका प्रतीक था। ठीक है। सपार्स मतलब सप्तम सा से सपार्स स्वास्तिक। ओ भाई, सातों काम जो बना दे, कौन बनाएगा? हमारा सिंबल स्वास्तिक। शांति 16वां हिरण किसका प्रतीक होता है? शांति का। ये किसने दिया? शांति ने। 16वें थे। आरनाथ 18वां। मीन मछली को बोला जाता है। ठीक है। नामी 21वें। नीलकमल नामी 21वें नंबर के थे और इनका प्रतीक था नीलकमल। अरिष्टनेमी 22वें नंबर के थे। इनका प्रतीक था शंख। तभी हम भी गए जैन धर्म के प्रवर्तक कितने क्यों हुए? उन लोगों का अपना अलग ही प्रतीक था। पासवर 23वें नंबर के सर्प। सौंफ, ये सर्प सौंप। महावीर 24वें। सिंह, येलो किंग सिंह। महावीर 24वें नंबर सिंह। ठीक। आते हम लोग नोट पर। 2 जैन तीर्थकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। फिर भी कहीं हमने देखा है जैन धर्म और बौद्ध धर्म का इतना प्रकोप चल जाता है कि वो हम लोगों की जो मूर्तियों को उनको भी भंजक कर डालते हैं। कहीं कुछ बोलते हैं उल्टा सीधा, ऐसे नारे लगे। भगवान होते ही नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ और है, रियलिटी से वाकई होगा, कुछ और मिलेगा। ठीक है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रवायु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थलभद्रों के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रवायुओं के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणामस्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बढ़ गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करते थे। भद्रवायु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले थे। नेक्स्ट आता है जैन संगीतियाँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरी एग्जाम, कोई भी अगर कंपटीशन की दुनिया में घुसे हो तो जैन समितियाँ 100% एक ना एक पूछ लेता है। पहली संगीति, प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व स्थल था पाटलिपुत्र, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय संगीति 512 ईस्वी में बल्लभी यानी गुजरात क्षमा श्रवण में हुई थी। अभी यहाँ पर 2 ही मेंशन है, 2 और हैं। टोटल कितनी हुई थी? 4 समितियाँ हुई थी। ठीक है बेटा। जैन धर्म के 3 रत्न, साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। 3 रत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अहिंसा, सत्यवचन, आस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। आज तक
मुझे नहीं लगता किसी ने फॉलो किया है अभी इस टाइम, लेकिन सब अनफॉलो करते हैं। जैन धर्म के 4 बड़ों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने लोकप्रिय बनाने में मदद की। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, और लो जाहिर सी बात है, मेंशन हो गया, ईश्वर की मान्यता नहीं। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम रहस्यवाद व अनेकांतावाद हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष, चंदेल शासक, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर की वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई थी। ठीक है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही है। जैन तीर्थकारों की जीवनी भद्रवायु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई थी। मल्ल राजा पाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। ये था जैन धर्म। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता माया की मृत्यु इनके जन्म से 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है ना बेटा। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, जन्म, घटना और प्रतीक। जन्म का था कमल एवं सांड, गृह त्याग का था घोड़ा, ज्ञान का था पीपल, बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश का था चक्र, निर्वाण का था पद चिन्ह छोड़ गए चले गए, मृत्यु का स्तूप एज अ कैप। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा: बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं सन्यासी। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने शैली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकाराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। उरुवेला में सिद्धार्थ को कैडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं असंगांगो नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाखी की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बौद्ध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषि पतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कोसल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में भी दिए। सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन। अद्भुत भारत लेखक एल वासम के अनुसार 49 डेज की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं विष्णु के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की संख्या भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। नोट: पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया है। सूत्र पिटक के 5 निकाय थे। कितने थे? 5 थे बेटा। पहला था दीघ, मज्जिम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक। दीघ, मज्जिम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में जम्मपद नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, थेर गाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणी है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। कैसा? बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की प्रकल्पना भी नहीं है, जस्ट अपोजिट हो गया। जैन धर्म का अपोजिट बौद्ध धर्म हुआ। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रचारक के लिए जाने जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया हो। ठीक है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष। इसमें भी एज क्राइटेरिया था। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने से उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध सभा पहली सभा प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व। राजगृह महाकश्यप। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। शासनकाल किसका था? राजा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चारों समितियां सभाएं। दूसरी संगीति आती है हम लोगों के सामने ऑन द स्क्रीन। टुक टुक महाराज। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। अध्यक्ष कौन था? सवाकामी। वैशाली सवाकामी। और शासनकाल किसका था? कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली सवाकामी कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र मोंगलीपुत्र तिस अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र मोंगलीपुत्र तिस अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी पूर्व कुंडल वन वसुमित्र असमोघ कनिष्क। अश्वघोष कनिष्क। जबान फिसल गई, मुंह से निकल गई यार, सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी कुंडलवन वसुमित्र अश्वघोष कनिष्क। नेक्स्ट आता है कंसेप्ट। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिस्त दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श आर्यत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही आर्यत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया है। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व तो इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये हैं दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा।
इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की भी बात कही है। ये साधन है साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प और साम्यक वाणी, साम्यक कर्मांत, साम्यक आजीव, साम्यक व्यायाम, साम्यक स्मृति, साम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भौत तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का 3 रत्न परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र के मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर वचन दिए: अहिंसा, सत्य, आस्ते, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन ना करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना। ये यार इसको फॉलो करो यार, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना, गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बुद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रतिदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध का भी अवतरित होना शेष है। सार्वत्रिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद संभव यानी गुरु रिनपांच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। नोट आता है, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ। पहले मठ और स्थान और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन था? पहला आता है टाबू मठ। टाबू मठ स्थान कहाँ है? सॉरी गाइस, तबो गांव, स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश। नमांग्याल मठ, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। हेमिस मठ, एक हेमिस फेस्टिवल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो हेमिस फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ होस्ट किया जाता है, बताओ फटाक दे से। हेमिस फेस्टिवल। थिकसे मठ, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। सासुर मठ, लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश। मिड्रालिंग मठ, देहरादून, उत्तराखंड। रूमटेक मठ, गंगटोक, सिक्किम। तवांग मठ, मिड्रालिंग मठ, देहरादून, उत्तराखंड। रूमटेक मठ, गंगटोक, सिक्किम। रूमटेक मठ, गंगटोक, सिक्किम। और तवांग मठ, अरुणाचल प्रदेश, तवांग मठ, अरुणाचल प्रदेश। ड्रालिंग मठ, मैसूर, कर्नाटक। ड्रालिंग मठ, मैसूर, कर्नाटक। मैसूर में मंसूरी जाने का टिकट यूपीएससी वाले ही समझ सकते हैं इस चीज़ को। बौद्ध गमा मठ स्किप हो गया। चलो पढ़ते हैं अब हम लोग शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातत्व साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्प, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। अरे मेरे बोलने वाले, आपको सादर नमन। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति, भूपति कहा गया। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पूर्व से लिंग पूजा का वर्णन है। रुद्र की पत्नी के रूप में भी शिव का जिक्र किया गया है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी। ठीक है, वामन पुराण में 100 संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई। ये हैं पशुपतिनाथ, पशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुमत सूत्र है। श्री कर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। संप्रदाय संस्थापक, आजीवक के संस्थापक मखल्लीपुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखल्लीपुत्र गोसाल घोर अक्रियावादी
पूर्णक कश्यप, घोर अक्रियवादी पूर्णक कश्यप, घोर अक्रियवादी पूर्णक कश्यप। नेक्स्ट आता है यदृच्छावाद, यदृच्छावाद उफ, यदृच्छावाद आचार्य अजीत, आचार्य अजीत। भौतिकवादी पकुतकच्चायन, भौतिक दर्शन, भौतिकवादी भौतिक दर्शन पकुतकच्चायन। अनिश्चयवादी, अनिश्चयवादी संजय बेठल्लीपुत्र, अनिश्चयवादी संजय बेठल्लीपुत्र। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। देखा होगा वैष्णो देवी की हम लोग यात्रा करने जाते हैं, जब तक भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं, उनको विजिट नहीं करते हैं, तब तक हम लोगों की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं। और भाई मैं तो डर जाऊं भाई ऐसा अगर करूं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादन लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अलभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासों को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। नोट आता है हम लोगों के पास में देखने को, ये रहा 10 रुपये का करारा नोट, करारा नोट, वासव करारा नोट। लो, वासववाद उनका भतीजा चन्ना वासव सम्राट के कलुचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्षों के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रतिभोज, तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को स्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विश्वासाधिकारों को आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को कहाँ चला गया के लिए खुला था। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य राष्ट्रकूट पल्लव एवं चेलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई थी, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, संभर व सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है। एक और नोट मिलता है 10 रुपये का कड़ारा नोट। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला नेपाली पैगोडा शैली में हुआ। अगर नेपाल में गया घूमने तो जाना मेरा बनता है यार। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजा राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी एक साथ अंकन प्राप्त होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म में हुआ। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषभ कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। वैष्णव धर्म के विषय में उपनिषदों से मिलती है। इसका विषय भागवत धर्म से हुआ। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम चौदांग उपनिषद में देवकी पुत्र और अग्रसेन शिष्य के रूप में हुआ। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेख वैष्णव स्तंभ अभिलेख में पाया गया। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। नोट आता है भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तेलियां हैं। भाई इतना क्लोजेस्ट अक्सर छोटे बच्चे पूछते हैं। प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार। प्रमुख संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय, विशिष्ट दैत्य आचार रामानुज। वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैत रामानुज। और ब्रह्म संप्रदाय दैत्य आनंद तीर्थ
ब्रह्म संप्रदाय दैत आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय सुधादैत बल्लभाचार्य। रुद्र संप्रदाय सुधादैत बल्लभाचार्य। रुद्र संप्रदाय सुधादैत बल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय दैतादैत निम्बार्क। सनक संप्रदाय दैतादैत निम्बार्क। सनक संप्रदाय दैतादैत निम्बार्क। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तकों के बारे में हम लोग जानेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास फॉर प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक। वरकरी नामदेव। वरकरी नामदेव, इन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, ऐसे दैये। श्री वैष्णव रामानुज ब्रह्मसूत्र। कौन थे भाई? ब्रह्मसूत्र लिखा था, वैष्णव रामानुज ब्रह्मसूत्र। परमार्थ रामदास दासबोध। परमार्थ रामदास दासबोध। परमार्थ रामदास दासबोध। राम भक्त रामानंद अध्यात्म रामायण। रामानंद अध्यात्म रामायण। राम भक्त रामानंद अध्यात्म रामायण। एक और नोट मिलता है हम लोगों को, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया कंबोज के राजा सूर्यवर्मा सेकेंड 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। अब हम लोग पढ़ने वाले इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ। इनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थीं। इनका लालन पालन उनके चाचा अब्बू तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। और मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली था। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। इसमें 6360 पद हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभक्त हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ने में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की 661 ईस्वी पूर्व में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई थी। इन दोनों हत्याओं ने शिष्य को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी में तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नोट आता है, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है, पूर्व पश्चिम इस दिशा में। अब हम लोग पढ़ने वाले ईसाई धर्म। इस्लाम धर्म हो गया, अब हम लोग पढ़ने वाले ईसाई धर्म। ठीक है बेटा। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह है। वह प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैथलहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह की माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलहम के निकट नाजरेत इजराइल में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे एंड्रूस एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोर्टियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई मित्रत्व में विश्वास रखते थे। वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा।
नोट आता है 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गॉथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली को सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। नेक्स्ट आता है पारसी धर्म। ये छोटा सा तनिक सा पिद्दी सा। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र ईरानी थे। इन्हें शिक्षाओं का संकलन जैनता अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। इसके अनुयायी एक ईश्वर यानी अहूर को मानते हैं। ईसाई धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। फिर आता है मगध राज्य का उत्कर्ष। मोस्ट इम्पोर्टेंट मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी को बौद्ध ग्रंथ के अनुसार में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रघोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश पर सेनजीत की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मध्य देश यानी आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम कुड़ित था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार यानी वरस्कार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके आमत शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक यानी पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद नंद एवं अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश यानी मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सिकंदर को। ठीक, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। उसका पिता फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडे स्पीच के नाम से जाना जाता है। इस के युद्ध या झेलम बितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोना ने 33 वर्षों की अवस्था में ही हो गई थी। सिकंदर का जल सेनापति का नाम निर्याकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा राउ केफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर राउ केफला नामक एक नगर को बसाया था। अब हम लोग पढ़ने वाले मौर्य साम्राज्य क्या है उसके बारे में जानेंगे। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोट्स कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल यानी आशय निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया है। घनानंद को हराने में चाणक्य यानी कौटिल्य विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था।
चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और कैबलान में प्रस्तुत की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रवायु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका मेगस्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के नाम से आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। अब बात आती है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एम्पियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई थी। अब हम लोग पढ़ने वाले बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अजीवक संप्रदाय की स्थापना मखल्यपुत्र घोषाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। इसे ही मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला यानी सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा था। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। अब हम लोग पढ़ने वाले अशोक को। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अब अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक बना। अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। दिव्या वादान के अनुसार राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की, गुर्जरा, नेत्योर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है: शिलालेख, स्तंभलेख और महालेख, गुहालेख। D.R. भंडारक और जैसे इतिहासकारों ने अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। कर्नाटक के गुलबर्ग जिला के कनहनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणियों अशोक, राजा अशोक उल्लिखित हैं। ब्राह्मु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। अब हम लोग पढ़ने वाले अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थान एवं संबंधित राज्य। शिलालेखों का स्थान, संबंधित राज्य: शाहवाजगढ़ी, पेशावर, पाकिस्तान। शाहवाजगढ़ी, पेशावर, पाकिस्तान। मानसेरा, हजारा, पाकिस्तान। मानसेरा, हजारा, पाकिस्तान। कालसी, उत्तराखंड। कालसी, उत्तराखंड। कालसी, उत्तराखंड। गिरनार, गुजरात। गिरनार, गुजरात। धौली तथा जौगढ़, उड़ीसा। धौली तथा जौगढ़, उड़ीसा। इरगुड़ी, राजमुल, मडगिरी, आंध्र प्रदेश। इरगुड़ी, राजमुल, मडगिरी, आंध्र प्रदेश। सोपारा, महाराष्ट्र। सोपारा, महाराष्ट्र।
रूपनाथ तथा गुर्जरा मध्य प्रदेश, रूपनाथ तथा गुर्जरा मध्य प्रदेश। सासाराम बिहार, सासाराम बिहार। भब्रू बैराट राजस्थान, भब्रू बैराट राजस्थान। मास्की गोबीमठ कर्नाटक, मास्की गोबीमठ कर्नाटक। ब्रह्मगिरी सिद्धपुर जंटी रामेश्वर कनगनहैली पलकिड्डू कर्नाटक। अरोरा उत्तर प्रदेश, अरोरा उत्तर प्रदेश, अरोरा उत्तर प्रदेश, अरोरा उत्तर प्रदेश, अरोरा उत्तर प्रदेश। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी सेकेंड, प्लिनी का कथन है फिलाडेल्फस टॉलमी। पुराणों ने अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसला पर अधिकार कर लिया। उल्लेख 13 में शिलालेख में प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी सेकेंड ने पाटलिपुत्र में डियोनिसियस नामक एक राजदूत भेजा था। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। शिलालेख विषय। पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई, इसमें पशु बलि की निंदा की गई। पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई। दूसरा शिलालेख मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है, मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरा आता है, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। इसमें राजकीय अधिकारियों को यह उद्देश्य दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथा अभिलेख आता है, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। पांचवा अभिलेख, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा अभिलेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई। सातवां और आठवां अभिलेख, इनमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है 7वें और 8वें अभिलेख में। 9वां अभिलेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां अभिलेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में होते हैं, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें या हित में होते हैं। 11वां अभिलेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है, 11वें अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां अभिलेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां अभिलेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात भी कही गई। इसमें ही 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहाँ उसने धम्म प्रचारक भेजे थे। ये 13वें अभिलेख में था। ठीक है बेटा, अब हम लोग करने वाले 14वां शिलालेख। 14वां शिलालेख में क्या है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट दिया है, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। नोट आता है हम लोगों के पास में, अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हड़ के राजतरंगड़ी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को भी अपना लिया। साला कल्टी मार गया, पार्टी बदल गया। पहले था जैन धर्म का अनुयायी, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, अब इसके बाद बौद्ध धर्म का हो गया। खतरनाक। अरोरा लेख में यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ओ माय गॉड। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया की 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की दक्षिणापथ यात्रा की। मौर्य प्रांत राजधानी उत्तरापथ की तक्षशिला थी, अवंती राष्ट्र की उज्जैन थी, कलिंग की तोसली थी, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी थी और प्राची पूर्वी प्रांत यानी पाटलिपुत्र थे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी।
अशोक के 7वें स्तंभ लेख में अजीविकों का उल्लेख किया गया तथा महामात्रों को अजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपराओं और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ही ने किया था। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ मंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री, पुरोहित, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, मंत्री, प्रधानमंत्री, पुरोहित, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, सेनापति, सैन्य विभाग का प्रधान, सेनापति, सैन्य विभाग का प्रधान, युवराज, राजपुत्र, युवराज, राजपुत्र, द्वारिक, राजकीय द्वार रक्षक, द्वारिक, राजकीय द्वार रक्षक, अंतर्वेदिक, अंतापुर का अध्यक्ष, समाहर्ता, आय का संग्रहकर्ता, समाहर्ता, आय का संग्रहकर्ता, सन्निधता, राजकीय कोषाध्यक्ष, सन्निधता, राजकीय कोषाध्यक्ष, प्रशासता, कारागार का अध्यक्ष, प्रशासता, कारागार का अध्यक्ष, प्रवेष्टि, कमिश्नर, प्रवेष्टि, कमिश्नर। ये अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ थे। पौर, नगर का कोतवाल, पौर, नगर का कोतवाल, पौर, नगर का कोतवाल, पौर, नगर का कोतवाल, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश, नायक, नगर रक्षा का अध्यक्ष, नायक, नगर रक्षा का अध्यक्ष, नायर, नगर रक्षा का अध्यक्ष, कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष, कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद अध्यक्ष, दंडपाल, सेना का सामान एक फन करने वाला, सेना का सामान एक फन करने वाला, सेना का सामान एक फन करने वाला। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख साहिबाजगढ़ी एवं मानसेहरा पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। नोट आता है हमारे पास, खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रे पैंथेलर ने की थी। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पाद्रे पैंथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। यह 6 अलग अलग स्थानों पर प्राप्त हुई। प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में करलायक ने की थी। लहरिया और राज चंपारण बिहार में है। लौरिया, आनंदगढ़, चंपारण बिहार में इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ अभिलेख रुम्मीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व से दर की घटाकर 1/8 कर दिया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर वर्ली माफ कर दिया। नोट, महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त सोहेगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार एकुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी।
अर्थशास्त्र में शीर्षक अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चार जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र था, राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों को शासन संभालता था। प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। प्रथम उद्योग एवं निरीक्षण कार्य था शिल्पकार का निरीक्षण। द्वितीय विदेशियों की देखरेख। तृतीय जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। पंचम निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। छठवां है बिक्री कर वसूल करना। सॉरी गाइस। मेगास्थनीज के अनुसार नगर पंचम का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया था। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया था। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार, एक्स्ट्रा इस टाइप के सेनापति थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थीं। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक आमत्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संता कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। सैन्य समिति एवं उनके कार्य समिति। प्रथम जल सेना की व्यवस्था एवं यातायात एवं रसद की व्यवस्था। द्वितीय हो गई यातायात एवं रसद की व्यवस्था। तृतीय पैदल सैनिकों की देखरेख। चतुर्थ अश्वारोहियों की सेना की देखरेख। पंचम गज सेना की देखरेख। षष्ठवीं जो थी वो रथ सेना की देखरेख थी। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को गाजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए।
मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्र में था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और स्टार्ट करेंगे ब्राह्मण साम्राज्य। ठीक है, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।